नमस्कार आदाब। मैं इस वक्त गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हूँ। अगस्त के इस पूरे महीने हम क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपके लिए लेकर आएंगे उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ केसेस। यूपी स्पेशल का पहला केस एक 17 साल की मासूम लड़की और उसके मोहल्ले में रहने वाले एक बदमाश का है जो उसे लगातार परेशान कर रहा था। ये केस एक सवाल उठाता है कि क्या हमारा कानून इतना सतर्क है कि वो सड़क पर होने वाली वारदातों पर ध्यान दे सके। पकड़ो, सब लोग पकड़ो। आउट है। आप वापस पकड़ो। अभी आउट है। पकड़, हाँ, अब पकड़, हाँ। अरे रुखसार आपा, बॉल फेंको ना। क्या हो रहा है ये सब? भरी दोपहर में खेलना शुरू कर दिया ना? पढ़ाई नहीं करनी है, चलो घर पे। अरे तू बोल देना। मैंने कहा ना, पहले होमवर्क कंप्लीट करो फिर खेलते रहना। चलो ऊपर। अरे रुखसार आपा, लेक्चर तेरा बंद करो, बॉल फेंको ना। नहीं दे रही हूँ मैं। साहिर यार, ये तेरी बहन भी ना हमेशा का नाटक है इसका। रुखसार आपा, आखिरी बार कह रहा हूँ, बॉल दे दे वरना बहुत बुरा होगा। अच्छा बेटा, ठीक है। अब आना अपना होमवर्क कंप्लीट कराने मेरे पास, ठीक है? चलो रे आप, चलो। रुखसार, नाज़नीन ये 2 जोड़ी कपड़े देके गई है सलवार कमीज के लिए। अब्बू को देकर आ। जी अम्मी, बस 10 मिनट, ये चैप्टर कंप्लीट होते ही दे दूँगी। क्या बात है बेटा, परेशान लग रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जल्दी जा। हाँ हाँ भाई बोल। 50 रुपए। 50 किस बात के? एक वार्षर ही तो बदला है तूने। क्या सादिक भाई, लेबर का भी तो बनता है ना। वाह बेटा, वार्षर के 10 रुपए और फिटिंग करने के 40। जावेद, 60 का मैं वो सटिया तू रहा है। अरे तो रोज रोज ये सब क्यों बर्दाश्त करती है? अपने अब्बू को बता देना। पता नहीं यार शबाना, पर अब्बू को कुछ भी बताने से ना बहुत डर लगता है मुझे। क्यों? तुझे पता है ना, अगर मैंने कुछ भी बताया ना अब्बू को तो मुझे ही झेलना पड़ेगा। लेकिन कब तक बर्दाश्त करती रहेगी तू ये सब? अब्बू, नाज़नीन भी ने कपड़े भिजवाए हैं सलवार कमीज के लिए। हाँ, जुनैद चाचा को दे दे। ठीक है। क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए क्या? नहीं अब्बू, कुछ नहीं, घर जाती हूँ। जा। रुखसार के साथ कुछ हो रहा था और वो ये बात अपने अब्बू को बताना भी चाहती थी, लेकिन कोई डर था जो उसे बार बार रोक रहा था। ये सब कुछ एक हफ्ते पहले शुरू हुआ था जब वो स्कूल से वापस घर लौट रही थी। सॉरी
सॉरी। क्या बदतमीजी है ये, दिखाई नहीं देता तुमको? रोज रोज धक्का मार देते हो और फिर सॉरी क्या देते हो? तेरे को पता है जितना करंट तुझे छू के नहीं लगता ना, उससे ज्यादा तेरी जुबान में। पता है तुझे? हाँ, तुझे देखता हूं ना तो दिल मचल जाता है मेरा। खुद को तो रोक लूं लेकिन तुझे छुए बिना मन नहीं मानता मेरा। क्या करूँ? आई एम सॉरी। ओए 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 ओए! रुखसार बेटा, जरा ये सब्जी काट दे। जी अम्मी, बस एक चैप्टर कंप्लीट करके फिर काट देती हूँ। साहिर तारिक, कुछ सीखो अपनी बहन से। 10वीं में 80% नंबर लाई है और तुम क्या लाओगे? मुर्गी का अंडा? अब्बू, मैं तो क्रिकेटर बनूंगा, बैट्समैन, हर बॉल पे छक्का मारूंगा। अच्छा। अब्बू मैं भी। हिंदुस्तानी टीम में तुम ही लोगों की कमी रह गई है ना? रुखसार, जी अब्बू। बेटा तू इतनी गुमसुम क्यों बैठी है? सब ठीक है ना? हाँ अब्बू, सब ठीक है। अच्छे से खा। खा। ये परवेज, जावेद और जहीर कहाँ रह गए? बाहर खेल रही होगी अम्मी। आवारगी करना तो बिना किसी मुशक्कत के सीख लेते हैं ये बच्चे। तुम भी जहांगीर, ये आवारागर्दी से थोड़ा ऊपर उठो। माजिद जागीर के साथ जाके दुकान पर बैठो। बहुत हो गया, कुछ काम हम सीखो। मैं क्या करूँगा वहाँ जाके? ये दोनों है ना दुकान संभालने के लिए, मैं जरूरत होगी चला जाऊँगा। तब तक ये सड़क छाप लड़कों के साथ में घूमता रहेगा तू? कह तो रही हूँ, निकाह कर दो इसका। बीवी आएगी तो अपने आप जिम्मेदार हो जाएगा। कौन देगा इससे लड़की? एक लड़की है मेरी निगाह में। हाय अल्लाह, कौन है वो? पक्का होगा तो बता दूंगा मैं। पक्का होगा तो? हाँ हाँ, तेरे में तो सुरखाव के पर लगे हैं ना। सारी हूरें तेरे हाँ के इंतजार में बैठी हैं। ये वही मोहल्ला था जहां रुखसार रहती थी। जहांगीर भी यहीं रहता था। जहांगीर के परिवार वालों को अच्छी तरह से पता था कि उनका बेटा कुछ नहीं करता है, बस सारा दिन आवारागर्दी करता रहता है। रुखसार रोज ये सब सह रही थी, लेकिन उसने अपने अब्बू को कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन एक दिन जब ये सब बर्दाश्त के बाहर हो गया, वो अपने परिवार से अपना दर्द छुपा नहीं पाई। रुखसार, रुखसार, रुखसार बेटा। भाईजान, लगता बच्चे के साथ कुछ हुआ है। मैं देख कर आता हूँ। अरे इतनी जोर। रुखसार, 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 क्या हुआ बच्ची? ये तो क्यों हो रही है? क्या हुआ इसे? मुझे रोते रोते क्यों है? पता नहीं, कुछ बताते भी नहीं है। बेटा क्या हुआ बेटा? बोल रुखसार। वो जहांगीर है ना, अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुझे बहुत छेड़ता है जब मैं स्कूल से वापस आती। कदी कदी पपतियाँ कसता है। कुछ दिन पहले उसने मेरा रास्ता रोका, मुझे वापस आने ही नहीं दे रहा था। आज मेरा हाथ पकड़ के बोलता है कि तेरे साथ ऐसे करूँगा कि तू मुझसे निकाह करने के लिए मजबूर हो जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। जहांगीर, सादिक भाई का बेटा? जी अम्मी। कब से हो रहा है ये सब? एक हफ्ते से ज्यादा हो गया अब्बू। और तू हमें अब बता रही है? मैं डर गई थी अब्बू। मुझे लगा आप नाराज हो जाएंगे मुझसे।
मेरा स्कूल जाना बंद करा दे। अबू प्लीज, मैं पढ़ना चाहती हूँ, अबू एमएससी करना चाहती हूँ। मेरे टीचर्स कहते हैं अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी ना तो स्कूल वाले मेरी पढ़ाई का खर्चा दे देंगे। बेटा, तुझे इतना डरने की जरूरत क्या थी? हम है ना, इस लड़के को तो मैं सबक सिखाता हूँ। जुनैद और दानिश को फोन कर रहा हूँ। जुनैद, दानिश को अपने साथ लेकर आ, जहांगीर को सबक सिखाना है। हाँ भाई, सादिक का लड़का, चल जल्दी आ। क्या क्या करने जा रहे हो आप? बहुत जवानी चढ़ी है ना उसे, उसका दिमाग ठीक हो जाएगा जब हाथ पांव तोड़ेंगे उसके। आप पागल हो गए हो? ये सादिक भाई और उनका पूरा खानदान जब देखो मारपीट करते रहते हैं। और वो जहांगीर एक नंबर का मवाली है, उसका भी भाई है, वो लोग चुप नहीं बैठेंगे। अरे आप क्यों उनके मुंह लगना चाहते हो? तो क्या करूं? चूड़ियां पहनकर बैठ जाऊं? अपनी बेटी को छेड़ने दूं? ने मनमानी करने दूं? जाने दो मुझे। अल्लाह के वास्ते दिमाग से काम लीजिए। आप पुलिस में जाके रपट लिखवाइए। अरे इन लोगों के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं, पुलिस को अपना काम करने दीजिए ना। और पुलिस ने भी अपना काम नहीं किया तो? आप पहले जाइए तो रपट तो लिखवाइए। क्या हो गया तुम लोग को? फेंको ये सब। क्या क्या रुखसार के साथ उसने? अरे छेड़ता है हमारी बच्ची को, गंदी गंदी बातें करता है। भाभी, आप बीच में ना आए, हमें नहीं बढ़ने दीजिए। खून खराबे से कोई फायदा नहीं। आप लोग यहाँ से पुलिस स्टेशन जाएंगे और रपट लिखवाएंगे। चलो। आप लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाएंगे, समझ गए? हाँ समझ गया। अब जाएं? चलो। क्या हुआ अम्मी? अम्मी, मैं भी अपने बेड से उसे एक दो लगा के आऊं क्या? जाकर अपना काम कर, नहीं तो मैं लगाऊंगी तुझे एक। जा। ये सब तेरे साथ पिछले एक हफ्ते से हो रहा था और तू चुप रही? रुखसार कहीं ऐसा तो नहीं तू खुद उस लड़के को हवा दे रही थी? नहीं अम्मी, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो चुपचाप हमेशा स्कूल जाती थी और वापस आ जाती। वो लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुझे छेड़ता। नहीं भाईजान, पुलिस के पास चलते हैं। चलिए। देखो, ससुर जी की नजर ही नहीं हटती अपने होले मारे दामाद से। हाँ, सही है जहांगीर भाई। चल। साहब एक नंबर का गुंडा है जहांगीर उस्मानी। उसका तो पूरा का पूरा खानदान ही वैसा है। हम बात करेंगे उससे। बात करने से कुछ नहीं होगा साहब, पकड़ कर अंदर कर दीजिए। हवालात में रहेगा तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी उसकी। ऐसे जंगियों को तो हवालात में बंद करके ही रखना चाहिए। मैंने कहा ना कि मैं बात करूंगा, तुम लोग परेशान मत हो, मैं उसे कड़ी वार्निंग दूंगा। तुम लोगों के पड़ोस में रहता है ना वो। हाँ, लेकिन हमारा उनसे कुछ लेना देना नहीं है, हम तो उन्हें मुंह भी नहीं लगाते। इसकी शुरुआत कहीं तुम्हारी बेटी ने तो नहीं की? नहीं साहब, मेरी बेटी रुखसार बहुत अच्छी लड़की है। वो ऐसे बेकार के चक्करों में नहीं पड़ती, पूरा दिन अपनी पढ़ाई में लगी रहती है। 10वीं में 80% नंबर लेकर आई है वो। ऐसा काम नहीं कर सकती साहब। और ये जहांगीर वहाँ का माना हुआ मवाली है, सारे दिन वहाँ बैठ करके सिर्फ आवारागर्दी करते रहता है। मिस्टर, एक एनसी रजिस्टर करो, जाओ उस लड़के को देखो। ओके सर। अब तुम लोग भी अपने घर जाओ, वो लड़का आइंदा तुम्हारी लड़की को परेशान नहीं करेगा। छोड़ना मत उसे। मैंने बोला ना कि मैं कड़ी कार्रवाई करूंगा, तुम लोग घर जाओ। एनसी रजिस्टर की जा चुकी थी। पुलिस ने जहांगीर के खिलाफ एक्शन लेने का वादा भी किया। उन्होंने कहा कि ऐसा दोबारा अब कभी नहीं होगा, लेकिन क्या वो इसे रोक पाए? तू परेशान मत हो, अब वो तुझे कुछ नहीं कहेगा। पुलिस से बात हो गई है, वो देख लेंगे उसे। शुक्र है अल्लाह का। लीजिए भाईजान, मैंने तो पहले ही कहा था इन सब मामलों में दिमाग गर्म करना ठीक नहीं। पकड़। इधर। हाँ साहब। बेटा जहांगीर उस्मानी का घर किधर है? इधर है साहब, इस गली में। उसे छोड़ना मत, उसकी टांगे तोड़ डालना। तू खेल।
मम्मी, जहांगीर के घर में पुलिस आई है। हाँ, मैंने उन्हें बोल दिया कि उसकी टांगे तोड़ डालने। चप्पड़ चप्पड़ बंद कर, समझा? अम्मी, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। करेगा, चुप कर। तारिक, तारिक रुक जा। नहीं अब्बू, आज नहीं आया था वहाँ पर। अब आएगा भी नहीं। पुलिस ने पकड़ा होगा या धमकाया होगा। हाँ तो मैंने पुलिस वाले को कहा था कि उसे छोड़ना मत। अब इस पूरे गली में बस एक ही गुंडा होगा और वो मैं हूँ। इसकी भी मरम्मत की जरूरत है। कैसे कैंची की तरह जबान चलती है इसकी? अम्मी, फिर भी बैट्समैन ही बनूंगा, दर्जी नहीं। चुपचाप खाना खा, दर्जी की औलाद। जब तूने मुझे पहले बताया था तभी मैंने तुझसे कहा था ना, अपने अब्बू को बता। हाँ यार, तू बिल्कुल सही कह रही थी। मैं ना बेकार में ही डर रही थी यार। फिर भी ख्याल रखना, वो तेरे मोहल्ले में ही रहता है। पता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पता है, आजकल वो रोज़ वहाँ खड़ा रहता है। उसने फिर से तुझे परेशान करना शुरू कर दिया? नहीं, पहले दिन उसके दोस्त देखकर सीटियाँ बजा रहे थे। वो वहाँ पर बस बैठा रहता है, कुछ करता नहीं है। पर ऐसा लगता है मानो वो मुझे ही घूर रहा है। उसने फिर से तेरे से बात करने की कोशिश नहीं की ना? नहीं यार, इसीलिए तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर करूँ तो क्या करूँ। वो ये सब जानबूझ के कर रहा है, सिर्फ तुझे परेशान करने के लिए। पर तू ही बता, मैं अब्बू के सामने क्या कहूँ कि वो रोज़ गली में खड़े रहता है? उसका घर है यार वहाँ पे। शबाना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, क्या करना चाहता है ये लड़का? कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है वो। क्या है?
जाने दो। और अगर मैं अपनी पे आ गया ना तो तू बहुत पछताएगी, समझे? अब्बू 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 रुखसार घर पे रोते रोते आई है, बहुत डरी हुई थी। लगता है फिर उस कमीने ने कुछ कहा है। बस 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 चुप हो जा, चुप हो क्या हुआ? उसने फिर से कुछ कहा? रुखसार मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ। लगता है उसने फिर से आज उसके साथ कुछ किया है। सुनना बच्ची, बोलना क्या हुआ, बोल। अब वो कह रहा था कि जबरदस्ती मुझे अगवा कर लेगा और अपना बना लेगा। लगता है पुलिस की बात समझ नहीं आई उसे। मुझे तो पहले ही पता था पुलिस की धमकी से कुछ नहीं होने वाला। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उसे तो मैं ठीक करूंगा। सुनिए सुनिए, आप लड़ाई झगड़ा शुरू मत करना। आज जाके आराम से उसके बाप से बात करना। लड़ाई झगड़ा? मैं उसकी खाल खींच लूंगा। अल्लाह का वास्ता है आपको। खाना खा रहा है क्यों? कौन है अबू? एक मिनट, अरे रुको, बात क्या है? उठ साले, समझता क्या खुद को? हाथ मत लगा, हाथ मेरा भी है, समझा? बिलाल छोड़ उसको, छोड़ उसे। संभाल के रख अपने पिल्ले को। आखिर बात क्या हुई है? तेरा ये लौंडा मेरी बेटी को स्कूल से आते जाते छेड़ता है, गंदी गंदी बातें करता है, पूछ इससे। हाँ तो जाके पूछ अपनी लौंडिया को भी, वो मजे लेती है वो। बिलाल एक मिनट, छोड़ उसको, छोड़ जाके, छोड़। हाथ नहीं उठाना। हाथ तोड़ दूंगा। साले पुलिस में गए थे ना कंप्लेन करने के लिए। गलत किया, तेरे तो हाथ पांव तोड़ देने चाहिए थे। इतनी हिम्मत है? क्या गया, चुप रहे। बिलाल चुप। ये बता, तूने इसकी बेटी को तंग किया था? तंग क्या अबू? इतनी शराफत से पूछा था निकाह करेगी या नहीं। साले पुलिस में चले गए। उसने बोला था ना कि पीछा मत करना। मोहल्ला तेरे बाप का है, मैं जो मर्जी वो करूं, समझा? जहांगीर चुप, बिल्कुल चुप। बिलाल मेरी बात सुन, मैं अपने बेटी की गलती के लिए तुझसे माफी मांगता हूँ। आप क्यों माफी मांग रहे हैं अबू? ऐसा है क्या इसकी लौंडिया में? साला 2-4 किताबें क्या पढ़ ली, बड़े तेवर दिखाते फिरती है। हाँ पढ़ी लिखी है, तेरे जैसे आवारा कुत्ते की तरह पूरे दिन सड़कों पर भौंकती नहीं फिरती। बिलाल मैंने इसकी तरफ से तेरे से माफी मांगी ना, आज के बाद ये कभी तेरी लड़की को तंग नहीं करेगा बस। और ये तुम्हारा जो कुछ मामला है ना, यही पर रफा दफा करो बस। पिछली बार मैंने बड़ी नरमी से काम लिया था कि पुलिस के पास चला गया था, लेकिन तेरा ये लौंडा फिर भी नहीं माना। अगली बार अगर इसने कुछ भी किया ना तो इसके हाथ के साथ साथ तुम सबके भी हाथ तोड़ूंगा। हम कोई हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेंगे। तू एक हाथ तोड़ेगा तो हम तेरे 4 हाथ तोड़ देंगे। हाँ देख लेंगे। और तू याद रख, अगर तूने मेरी बेटी की तरफ फिर से आंख उठाकर देखा तो तेरी आंखें नोच लूंगा। चल। साला घर में घुस के धमकी देके गया है और आप देखते रहे। आपको तो गाली देके गए वो। साला औकात क्या इस 2 टके के दर्जे की? तेरी वजह से इस उम्र में मुझे सब कुछ सुनना पड़ा है। तू सुना क्यों? मुंह तोड़ देते साले का। मैं चुप नहीं बैठने वाला। साला मेरे घर में आके मुझे गाली देके गया है वो, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। अब मिट्टी डालो इन बातों पे, झगड़ा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। माजिद जाकिर को फोन लगा, चल के उस दर्जी की सिलाई उधेड़ते हैं। ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं हैं, लातों के भूत हैं सारे के सारे। बातचीत करने जाने ही नहीं चाहिए था, सीधे के सीधे हाथ पर तोड़ डालने चाहिए थे, सारी अकड़ ठिकाने आ जाती। दानिश को फोन मिला जुनैद, आज इनकी खैर नहीं है। माजिद, जाकिर उठाओ, चलो ला दे। अरे मैं बोल रही हूँ, रुक जा। चलो चलो, मैं कह दो चलो। अब्बू ने दानिश चाचा को भी बुलाया है। अल्लाह, और अब विराट बारात तेरी हाथों तोड़ जाएगा तू।
शुरू किया था। घर आकर मेरे बेटे और शौहर को झगड़े के लिए उकसाया था। तुम्हारे शौहर सादिक और तुम्हारे बेटे जहांगीर, माजिद और जाकिर कहाँ हैं? पता नहीं साहब, बताकर नहीं गए। तुम्हारे बेटों और तुम्हारे शौहर ने पहले उन्हें मारा और मारकर फरार हो गए। जो कुछ भी हुआ पूरे मोहल्ले के सामने हुआ। उन्हें छुपाने का कोई फायदा नहीं है। और वो जहाँ भी छुपे होंगे ढूंढ निकालेंगे और घसीट के ले जाएंगे थाने। उन लोगों ने भी मेरे बेटे और शौहर को मारा था। ये सब उन्होंने शुरू किया था साहब। और खत्म हम लोग करेंगे। अपने बेटे और शौहर को बोल देना कि अपने आप को हमारे हवाले कर दें, वरना तुम सब लोगों के लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। ब्राउन शर्ट में जो है जुनैद भाई साहब, हम उन्हें होश में ले आए हैं, लेकिन उनकी हालत अभी भी खराब है। लेकिन आप लोग घबराइए मत, वो बच जाएंगे। और बिलाल, मेरा बड़ा भाई साहब, वो कैसे है डॉक्टर साहब? उनके सर पर बहुत गहरी चोट लगी थी, सर पूरी तरह से फट गया था। सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं पाए। एक्सक्यूज मी। अबू अबू अरे चल अंदर। साहब उन लोगों पे केस करो। उन लोगों ने हमको मारा है, देखिए हमको जान से मारना चाहते थे। वो जिससे तुमने पीटा था वो मर चुका है। हम उसे नहीं मारते तो वो हमें मार देता। साहब हमने तो खुद को बचाने के लिए मारपीट की थी। वो सब देख लेंगे जब हम तुम्हारा स्टेटमेंट लेंगे। अरे साहब साहब, अबू आप परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा। अगर ये लोग हम पे इल्जाम लगाएंगे तो हम भी इन पे इल्जाम लगाएंगे। रुखसार इस सदमे से कभी बाहर नहीं आ सकी। वो आज तक डिप्रेशन में है, यहां तक कि एक बार उसने अपनी जान लेने की कोशिश भी की, लेकिन ऐन वक्त पर उसे बचा लिया गया। रुखसार ने स्कूल जाना भी बंद कर दिया। रुखसार का परिवार पूरी कोशिश कर रहा है कि रुखसार फिर से पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। वो उसे हमेशा ये यकीन दिलाते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसने कुछ गलत नहीं किया था। लेकिन वो उस सदमे से उभर नहीं पाई है, वो हर वक्त गुमसुम सी रहती है। बिलाल के छोटे भाई जुनैद की हालत में सुधार है, लेकिन अब भी वो खतरे से बाहर नहीं है। जहांगीर और बाकी लोग पुलिस की कस्टडी में हैं और जहांगीर का कहना है कि उसने रुखसार से बहुत ही अच्छी तरह से निकाह के लिए पूछा था। वो सब लोग अपने खिलाफ लगे आरोपों के लिए लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि बिलाल ने उनके घर में घुसकर उनकी बेइज्जती की, उन्हें धमकी दी, इसलिए उन्होंने ये सब किया। ये सब देखकर जहन में ख्याल आता है, क्या होता अगर पहली ही बार में सिर्फ एनसी रजिस्टर करने की बजाय जहांगीर के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाते। ये कह पाना मुश्किल है कि क्या इससे वो सुधर जाता, क्योंकि जहांगीर जैसे लोगों को किसी भी बात की कोई परवाह नहीं होती, किसी का कोई डर नहीं होता, ना समाज का ना कानून का। लेकिन कानून की खिलाफत करने का ये रवैया आखिरकार आता कहां से? ये सिर्फ एक मोहल्ले की बात नहीं है जहां पर ऐसे बेपरवाह लफंगे रहते हों। ऐसे लोग आपको किसी भी मोहल्ले के किसी भी नुक्कड़ पे नजर आ जाएंगे। एक लड़की जो पढ़ना चाहती थी, अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती थी, अपने सपने पूरे करना चाहती थी, आज वो अपने आप से ही लड़ रही थी। क्या ये कोई मामूली गुनाह था? नहीं। अगर सही मायने में देखें तो ये पूरे देश का नुकसान है, और ये नुकसान
बुलंद आवाज में सतर्क रहने की गुहार लगाता है कि ना सिर्फ मजबूत कानून बनाना जरूरी है, बल्कि उस कानून का लागू होना भी आवश्यक है। पता है वो डांस टीचर ना ये जवानी है दीवानी टाइप का दीपिका पादुकोण स्टाइल का डांस सिखाता है, एकदम वैसा का वैसा। पर मुझे ना माशाल्लाह माशाल्लाह सीखना है। अच्छा, कहाँ करोगी तुम वो डांस और तुम्हें करने कौन देगा? मुझे रोकेगा कौन? देख अभी दिखाती हूँ, ये देख। माशाल्लाह माशाल्लाह चेहरा है माशाल्लाह। ये देख ये देख। इसे बेटा कर सकते हैं? थैंक यू। सुमन पीले 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 बहुत अच्छे। चीयर्स करते हैं। यस चीयर्स। पर क्यों माँ? क्योंकि मैं कह रही हूँ। पर थोड़ी मस्ती ही तो कर रहे थे हम। सुमन तेरे बाबूजी और भाई खेत से आते ही होंगे, उनके आने से पहले उन्हें पता है निहारिका और दक्षा मेरी सहेलियां हैं। सुमन बहस मत कर, बात को समझा कर। उस दक्षा को बोल दे कि वो अपने घर जाए। अच्छा बहुत हो गया, कल याद से वही नॉवेल ले आना, ठीक है? उस नॉवल को घर लाने की सोचना भी मत। हाँ पता है उसमें क्या है, थोड़ा डबल एक्स है ना। अच्छा चलो तुम दोनों को लेट हो रहा है। हाँ, चल नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, कैसे हो? एकदम ठीक। नमस्ते अंकल। नमस्ते भैया। ये लीजिए पापा, आपके लिए गर्मा गर्म रोटी। संभाल के बेटा, हाथ ना जला लेना अपना। कुछ नहीं होगा पापा। भाई सारी दुनिया में सुमन जैसी बढ़िया रोटी कोई ना बना सके। पूरी दुनिया देखी कहाँ है पापा आपने? अपने इस गांव के बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। बेटा हमारा गांव ही हमारी दुनिया है। सुमन बेटा मजा आ गया, 2 रोटी ज्यादा ही खा ली मैंने। पापा इतना खाओगे ना मोटे हो जाओगे आप। बेटी के हाथ की रोटी खा के मोटा भी हो जाऊं तो क्या है। सुमन, उस दक्षा को घर पे मत लाया कर, दूरी रहे उससे। क्यों? दोस्त है वो मेरी, और बहुत अच्छी दोस्त है। दोस्ती बराबरी में होती है। मतलब ये कि वो हमारी बराबरी की नहीं है। तो क्या? बेटा हमें अपने बराबरी वालों के साथ ही उठना बैठना चाहिए। दक्षा छोटी जात की है, तू ना समझ है, फिर भी जितनी जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है तेरे लिए। और ये जो छोटी बड़ी जात का फर्क है ना, बड़ा मायने रखता है हमारी जिंदगी में। सुमन, कितनी बार समझाया तुझे, तू एक लड़की है। तो बहस मत कर सुमन, लड़की है लड़की की तरह रहना सीख। क्यों? पापा ने कुछ कहा? वैसे पापा मेरे बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। माना कि तू उनकी लाडली है, पर हर चीज़ की हद होती है। तू जो नाच क्लास में जाने की बात करती है, ये तेरे बाबूजी को बिल्कुल पसंद नहीं है। और हाँ, ये जो किताबें तू पढ़ती है उन्होंने देखा है तेरे कमरे में, और उन्होंने मुझसे कहा है तुझसे कह देने के लिए कि ये सब मत पढ़ा कर। पर जो मैं कर रही हूँ उसमें गलत क्या है? मान मर्यादा नाम की भी एक चीज़ होती है। तू अगर मान मर्यादा तोड़ेगी तो जी नहीं पाएगी। याद रख, तेरे बाबूजी और भाइयों ने जो आज़ादी दी है वो सिर्फ ये सोच के दी है कि तू अपनी मान मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगी। और जिस दिन सुमन तूने अपने कायदे कानून तोड़ दिए, उस दिन तेरे पापा भी तेरे पापा नहीं रहेंगे। उनके लिए मान पहले और बेटी बाद में। मान मर्यादा, हद, सीमा,
हम सब एक लकीर खींच लेते हैं अपने चारों तरफ और मानते हैं कि लक्ष्मण रेखा नाम की इस लकीर को कभी पार नहीं करना चाहिए। अब कॉलेज के पहले वर्ष की छात्रा 18 बरस की अपने पिता की लाडली सुमन कैसे सतर्क रहती, कैसे समझ पाती कि आजादी की भी एक सीमा है? क्यों सतर्क रहती वो? क्यों ये मान लेती कि ऊंची जाति में पैदा होने से उसका सामाजिक स्तर उसकी किसी सहेली से ऊपर का है? उसे तो ये सब पाबंदी सी लगती। वो जीना चाहती थी अपने ढंग से, आज के दौर में जीना चाहती थी वो, और वो भी सर उठाकर। कैसे भागते हो? निहारिका, क्या हुआ? क्या है? अरे जल्दी आओ, इस किताब में वो है। यहाँ पर She feels a strange rush through her body as he comes closer to her. As he envelopes her in his arm, she throws her head back, her lips aching to meet his. She closes her eyes as he softly plants a kiss on her lips. और भी है। As he squeezed my hand. आज का था ना वो ज्यादा सही था। डिस्क्रिप्शन मुझे हीरो का सही लगा। वो वाले पेज पे जो लिखा हुआ था वो। पर पता है क्या, ये सब किताबों में होता है, रियल लाइफ में नहीं मिलता है। हमारे गांव में तो ना मोमबत्ती लेकर भी अगर ढूंढेंगे ना तो ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। चिराग जला ले। बहुत चल, अब मेरा रास्ता आ गया। बाय बाय। निहारिका, यार ये सब के लिए क्या सच में शादी तक का वेट करना पड़ेगा? देख, अगर पकड़े नहीं गए ना तो ठीक है, अगर पकड़े गए तो राम नाम सकते हैं। वैसे मजा तो बड़ा आता होगा ना ये सब करने में। बहुत। पर सोच, अगर तेरे भाइयों और बाबूजी को पता चला तो? ठाकुर है वो, ये होगी उनकी बंदूक और ये तू। और मैं कहूँगी बाबूजी, राम चाहे लीला चाहे लीला चाहे राम। सुमन को क्या हो गया आजकल? यार जरूर कुछ गड़बड़ है। एक हफ्ता हो गया, ना तो कॉलेज साथ में आती है और ना जाते समय साथ में होती है। चल, हमें देर हो जाएगी। Gandhiji started the Satyagraha Sabha all through India, in many places in Gujarat, in Sindh. मैं कम इन सर? सुमन तुम लेट हो? सर वो घर पे थोड़ा काम था, माँ की मदद करवा रही थी। अच्छा ठीक है, आज आ जाओ, कल से ध्यान रखना। And the program consisted of negative and positive points. The negative points were boycott of all foreign goods and use of only Swadeshi goods. And the next was boycott of... सुमन रुक जा। सुमन अबे रुक ना, भाग के जा रही है सुमन। पकड़ लिया। क्यों भाग रही है हमसे? चक्कर क्या है? नहीं तो कॉलेज साथ में आती है, नहीं वापस साथ में जाती है। क्या चल रहा है? वो घर पे माँ को ज़्यादा काम है और मैं उनकी मदद कराने जा रही हूँ, इसलिए। झूठी दगाबाज। सोच ले, एक दिन तेरे माँ बाबूजी आके मुझसे पूछेंगे कि सुमन आजकल है कहाँ, तो मैं क्या बोलूँगी? सच छुपाने के लिए झूठ क्या बोलना है पता होना चाहिए ना। ऐसा ना कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसा ही कुछ है। सोच ले ठाकुर, बता दे, वरना ये झूठ बहुत महंगा पड़ेगा। निहारिका, आज मुझे जाने दे, कल तुम दोनों को सब कुछ बता दूंगी, ठीक है? कल क्यों? आज क्यों नहीं? तेरी कहीं कोई भागने की प्लानिंग तो नहीं है? एक मिनट, कहीं अकेले में उन नॉवेल्स की तरह कोई छूने वाला तो नहीं मिलेगा ना? निहारिका बहुत हो गया, आज मुझे जाने दे, कल तुम दोनों के साथ घर जाऊंगी और जाते समय बताऊंगी, ठीक है? चल बाय। हाँ, कल बताऊंगी, बाय। पक्का कोई चक्कर है यार, इसकी ना जवानी दीवानी हो गई है।
सुमन कुछ चुप चुप सी रहती है आजकल। चुप चुप सी? नहीं तो वो तो हमेशा से ही अपने आप में रहती है। ना मंजू, पहले तो पूरे दिन बड़बड़ बड़बड़ किया करती थी। तो अपने घर के कामों में लगी रहती है ना, ध्यान न दिया होगा। पर मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती। ऐसा कुछ नहीं है, वहम है आपका। ठीक है, फिर भी एक बार पूछ ले। पता चला कुछ और ही चल रहा है और हमें खबर ही ना है। आखिर लड़की है। मार्कशीट नहीं दिखाएगी? मैं तो गई, बहुत कम आए हैं। हाँ, तू तो कहीं और ही मार्क्स स्कोर कर रही थी ना। 51%, 70% लाने वाली धड़ाम से 50 पे। क्या बोलूँगी मैं पापा को? सुशील भैया और अनुराग भैया टूट पड़ेंगे। काम आते दोस्त, अगर हमसे लुक्का छुपी ना खेली होती। पतंग अकेले चढ़ाई, फिरकी भी ना पकड़ने दी, और अब जब पतंग कट गई तो आई ना दोस्तों की याद। तुम दोनों ना कमीनेपन पे मत उतरो, मैं बताती तुम्हें। मेरे तो 60% आए हैं, हमेशा की तरह। और मेरे पापा तो पूछेंगे ही नहीं। अपने घर से मैं एक पहली लड़की हूँ जो कॉलेज तक आई हूँ। ओके ठीक है, बता देना अपने घर पे कि निहारिका की तबीयत ना पापा बहुत खराब रहती है। उसकी मदद करने के चक्कर में मैं पीछे रह गई। इतनी क्लास मिस की, पढ़ ही नहीं पाई मैं। और इस बार ना मैं बहुत मेहनत करूंगी, इतनी मेहनत करूंगी कि फिर आ जाऊंगी 70% पे, और थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगवा लूंगी। नंबर के नंबर, और तुझे एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाएगा। अब मेरा मतलब वो एक्स्ट्रा टाइम देखो जिसके साथ भी बिताना हो। हाँ, हमारे साथ तो होगा नहीं। वैसे सही कहते हैं लोग, कमीने दोस्त ही काम आते हैं। बाय। ये तो सच में कमीनी निकली है, और हमें कमीना बोल रही थी। सुमन, इस बार मार्क्स बहुत कम आए तेरे। कितने? 51%। बेटा हर बार 70 से ऊपर आते थे, क्या हो गया? वो क्या है ना पापा, इस बार निहारिका की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और मुझे उसकी बहुत मदद करनी पड़ी। उसी चक्कर में मेरी कुछ क्लासेस भी मिस हो गई और मेरी पढ़ाई पीछे रह गई। ये क्या सुमन, उसकी मदद करते करते तुम पिछड़ गई? हाँ भैया, मैं कुछ क्लासेस अटेंड ही नहीं कर पाई। मंजू, इसने कुछ बताया ही नहीं मुझे। निहारिका की तबीयत खराब है? हाँ, कुछ दिनों से घर भी नहीं आई वो। तभी तो पापा, अब क्या है, निहारिका की तबीयत भी ठीक हो गई है और मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी कर लूँगी, सारा कुछ कवर भी हो जाएगा, और नेक्स्ट सेमेस्टर में 70% पक्के। ठीक है, ये ले, रख ले। वैसे ये खुशी की बात है कि तू पढ़ रही है। हमारे पूरे खानदान में पहली लड़की होगी जो ग्रेजुएट बनेगी। सुमन जानबूझकर अपने परिवार से कुछ छुपा रही थी। उसे पता था कि सच बाहर आएगा तो धमाका ही होगा। उसने ये सच आखिर अपने दोस्तों को बताने का फैसला किया। दक्षा क्या कर रही है? चल ठाकुर, जल्दी से बता दे, वरना इस बंदूक में 3 गोलियां हैं, तीनों की तीनों डिश। अच्छा तो सुनो, कद में लंबा है, अभिषेक बच्चन जितना, हट्टा कट्टा भी है और खूबसूरत भी है। नाम मानव है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन से एकदम दानव लग रहा है। अबे ओए, ये ना हमें उल्लू बना रही है। मैं बता रही हूँ, नॉवेल्स पढ़ के ना इसका दिमाग खराब हो गया। ऐसा कोई है ही नहीं, मैं बता रही हूँ। सच में है, और हमारे ही गांव का है। हमारे गांव का है और हमें ही नहीं पता। जल रही है तेरी। ए, जले हमारे दुश्मन। तो ये बता, तू उससे मिली कहाँ थी? वही, अपनी हमेशा वाली जगह पर, जब मैं कॉलेज जाने के लिए तुम्हारा वेट कर रही थी, और उस दिन तुम दोनों मैडम लेट थी।
इसी गांव से हो? नहीं, रोज़ देखता हूँ यहाँ पे। मेरा नाम मानव है। तो मैं क्या करूँ? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। वैसे तुम्हारा क्या नाम है? क्यों बताऊँ मैं? नहीं, कोई बात नहीं। इतना अच्छा लग रहा था वो, मन के उसे नाम बता दूं। पर फिर सोचा अभी क्यों बताऊं, जब दोबारा पूछने का तब बताऊंगी। पर फिर वो चला गया। फिर दोबारा कब मिली उससे? 4 दिन बाद उसी जगह, वो उसी दुकान पर वापस आया था। अब मैं खुद जाके कैसे उससे कहती कि मुझे भी उससे बात करनी थी। उम्मीद थी वो आएगा। तो उस दिन के लिए मुझे माफ़ कर दो। देखा तो वो मेरे सामने खड़ा था। उस दिन मैं बस आपसे। मेरा नाम सुमन है। बहुत बार देखा है तुम्हें उस रोड पर, किसी का इंतज़ार कर रही होती थी। हाँ, मैं और मेरी सहेलियाँ वहीं मिलते हैं और फिर हम वहीं से साथ में कॉलेज जाते हैं। मैं लोहार की दुकान में काम करता हूँ। अच्छा, 2 महीने सिर्फ तू उससे बातें कर रही थी? उल्लू मत बना। इन 2 महीनों में तूने उसे एक बार भी नहीं छुआ। मतलब उसने हाथ तो पकड़ा होगा। ये बारिश भी ना। चल चल अंदर चल। मेरी बैग हाँ लिया। ओह, इसको छोड़ो। तू 2 महीने तक रंगरलियां मना रही थी। 2 महीने। और हम कॉलेज के बोर्ड लेक्चर्स में बैठे बैठे ये सोच रहे थे कि तू क्या कर रही है। बहुत नाइंसाफी है ठाकुर। तू एक बार हमसे जल्दी क्या पहुंच गई? तुझे हीरो मिल गया। हाँ यार, हमने भी कई बार वेट किया, हमें तो कोई नहीं मिला। क्योंकि इस गोली पर मेरा नाम लिखा था ठाकुर। क्या आओ। अच्छा, और वो घर पे जो 3 ठाकुर हैं, तेरे बाबूजी और 2 भाई, उन्हें पता है? और अगर उन्हें पता चला तो इस पेड़ की एक डाली पे तू टंगी मिलेगी और दूसरी पर वो। कहीं ये मेरी बस्ती वाला मानव तो नहीं है? हाँ, वही है। तू पागल हो गई है? होश में आ जा। चाय भी ना टूटे कप में पिलाती है मुझे तेरी माँ। और अगर ये कहानी पता चली तो वो उससे तोड़ेंगे अलग और तुझे निचोड़ के चाय में डाल देंगे। अगर हम उन्हें पता ही ना चलने दे तो? हाँ, पता ही नहीं चलने देंगे। अपनी किताबों की तरह इन ईंटों के पीछे छुपा देंगे, है ना? कब तक छुपाएगी पागल? मानव, हम दोनों अलग जाति के हैं, जानते हो ना? जानता हूँ सुमन, तुम ऊंचे जाति की हो और मैं छोटी। और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मानव, और मैं नहीं मानती इस जाति को। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सुमन। पर क्या हम समाज और परिवार के खिलाफ जा पाएंगे? ज्यादा वक्त नहीं लगा सुमन और मानव को यह पता करने में कि उनकी प्रेम कहानी का होगा क्या, और कितने दिन छुपा सकते थे वो दुनिया से कि वो छुप छुप कर मिलते हैं। सच तो बाहर आना ही था। ले चलिए, आज चलाओ। राम राम महेंद्र जी। राम राम भाई श्रीकांत, कहाँ से आ रहा है? खाद लेने मेरठ गए थे भाई। अपने पिताजी की खेती अच्छी तरह संभाल रखी है तूने। अब बस चल रहा है। महेंद्र जी, हमने मेरठ में कुछ देखा, सोचा आपको आगे बता दे। क्या देखा मेरठ में? आपकी बेटी सुमन को किसी लड़के के साथ। क्या बकवास कर रहा है? कौन था लड़का वो? अब सुनेंगे तो पांव तले जमीन खिसक जाएगी। देख श्रीकांत, तू सीधे सीधे मुद्दे पे आ जा, ज्यादा खून मत खोला। खून तो खोलेगा ही ना, बहन है आपकी। उसे मैंने पास वाली बस्ती के जगजीवन के बेटे मानव के साथ देखा। होटल में बैठे थे दोनों, ऐसे हाथ में हाथ डाले
आप लोग अपने हैं इसीलिए चला आया आप लोग के पास। बेटी के पाँव फिसल रहे, चलता हूँ। राम राम। राम राम। शक तो पहले ही था मुझे। मैं कितनी बार कहा था तेरी माँ से, लेकिन वो तो देर कर दी मैंने। बाबूजी, कहीं इसी चक्कर के रहते तो पढ़ाई में पिछड़ नहीं गई है वो। उसने झूठ बोला हमसे। बाय मानो। मानो अब तो जाने दो। जब तक तो घर नहीं पहुंच जाता मैं तो यही इंतजार करूँगा। कहाँ से आ रही हो सुमन? कॉलेज से भैया, वो एक्स्ट्रा क्लासेस थी ना। किसी लड़के के साथ थी? नहीं पापा। सच बोल रही है? जी भैया। पापा वो जगजीवन काका, वो लोग आपके बेटा मानव को बहुत बुरी तरह मार रहे हैं। कौन लोग? कहाँ? मंडी में। जल्दी चलो। नहीं अंकल, मुझे सच में कुछ नहीं पता। निहारिका, तू हमारी जात की है, तू तो झूठ मत बोल कम से कम। तुझे कुछ पता ना था ये तो मैं मान ही नहीं सकता। साले को ऐसा सबक सिखाया कि दूसरी बार सुमन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा वो। सुन, कॉलेज जाने से नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन कल से तेरे दोनों भाइयों में से एक भाई तुझे कॉलेज से घर और घर से कॉलेज छोड़ने जाएगा। लड़की है तू, इतना समझ ले कि घर की मान मर्यादा से बढ़ के कुछ नहीं है, और उसको लांघेगी ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। पुलिस के पास नहीं जा सकते हम लोग। ठाकुर के खिलाफ कौन सुनेगा हमारी? सब इसकी गलती है, इसकी। ठाकुरों की लड़की से रिश्ता जोड़ने चला था। अरे अंकल, घास चरने गई थी क्या तेरी? अरे उनकी जात कौन सी है और हमारी जात कौन सी, पता है ना तुझे? अरे उनके सामने हम लोग चप्पल पहन के खड़े भी नहीं हो सकते। देख, वो मेरे सामने तुझे गोली भी मार देंगे ना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। अरे मूर्ख, अपनी जान प्यारी है कि नहीं तुझे? बाबूजी, मैं सुमन को लेके आता हूँ। हाँ बाबूजी, मुझे भी ज़रा मार्केट में काम है, मैं भी जाकर आता हूँ। चलो। अरे सुशील, अनुराग, इधर आ। जी बाबूजी। कैसी है अब सुमन? फिर दोबारा मिलने की कोशिश तो ना की उस लड़के से? नहीं बाबूजी, 3 महीने हो गए, इस बारे में कभी उसने कोई बात नहीं की। बाबूजी, बचपना था बस। ठीक कह रहा है तू, लेकिन इस उम्र में बचपना ठीक ना है भाई। 18 की हो गई है वो। अच्छा से रिश्ता देख के ब्याह कराते हैं उसका। जी बाबूजी। सुनो, अपने सहेलियों से मिलने दो उससे, इतनी सख्ती भी ठीक ना है भाई। देख सुमन, हमारी दोस्ती अपनी जगह है। तो अपनी माँ के पीठ पीछे उस टूटे कप में चाय पी सकती है जिसमें चाय मेरे लिए आती है, पर किसी और के सामने हम ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते। निहारिका, मेरे पास मानव का फ़ोन नंबर है, अपना फ़ोन दे।
सुमन तू पागल हो गई है क्या? देख हम बहुत अच्छे दोस्त हैं बचपन से, पर प्लीज मुझसे ऐसा कुछ मत करवा कि मुझे अपनी दोस्ती खोनी पड़े। पर मैं मानव को नहीं खो सकती। तेरे पास कोई और चारा भी नहीं है। हमें सिर्फ एक जिंदगी मिलती है दक्षा। मानव को भी एक ही जिंदगी मिली है, तो चाहती है कि वो भी उससे छिन जाए? हेलो। इन 3 महीनों में मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा है मानव। मुझे नहीं पता मेरे भाई ने तुम्हें कहाँ कहाँ चोट पहुँचाई, पर मैंने तुम्हारा दर्द महसूस किया है। सुमन, हम इस जन्म में कभी एक दूसरे के नहीं हो सकते, इस गांव में तो कभी नहीं। इस गांव पे दुनिया खत्म नहीं होती मानव। इस गांव के बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है जहाँ हम सर उठा के जी सकते हैं इंसानों की तरह। मानव, मानव, मैं वेट करूंगी तुम्हारा। चलो मानव, मैं तैयार हूँ। सुमन, हम कहीं नहीं जा पाएंगे। देखो सुनो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, खुद से भी ज़्यादा, पर तुम समझो। तुम मेरे साथ चलो। देख मानव, मैंने अपने कपड़े भी इस बैग में रख लिए। अब तुम चलो यहाँ से। सुमन, मुझे अपनी परवाह नहीं, मुझे तेरी परवाह है। वो लोग हमें ढूंढ ही लेंगे, मार डालेंगे, मुझे भी और तुझे भी। मानव, जरूरी नहीं है हर कहानी का अंत ऐसे ही हो। हम दूर चले जाएंगे, इतनी दूर चले जाएंगे कि ये लोग हम तक पहुंच भी ना पाए। तुम बैठ जाओ, पहले शांत हो जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हालात को समझने की कोशिश करो। इस कहानी का अंत अच्छा नहीं होगा। देखो सुमन, इन 3 महीनों में मैं तुमसे दूर रहकर भी कभी दूर नहीं रहा, लेकिन खुद को समझाता रहा कि प्यार करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन सिर्फ हमारे एक दूसरे के चाहने से सब कुछ नहीं हो जाता। चाहने से सब कुछ होता है मानव। कौन? सुमन, कौन है भीतर? कोई नहीं है पापा। तो दरवाजा क्यों बंद कर रखा है अंदर से? पापा, मैं बोल रहा हूँ दरवाजा खोल अभी।
मानव यहाँ से जल्दी, मानव जल्दी चलो प्लीज, जल्दी चलो यहाँ से। दरवाजा खोलती है ना तू? अरे क्या सुमन, दरवाजा खोल रही है कि ना तू? क्या हुआ सुमन? मुझे लगता है कोई भीतर है इसके साथ। सुमन दरवाजा खोल, सुमन दरवाजा खोल वरना अच्छा नहीं होगा। सुमन दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। देखना तो तोड़ देंगे हम दरवाजा। दरवाजा खोल सुमन। बेटा दरवाजा खोल बेटा। पापा, पापा इसकी कोई गलती नहीं है, मैंने बुलाया था मानव। अच्छा सामने से तू। साले पकड़ इसको। पापा, पकड़ इसको साले को। पापा, पापा इसकी कोई गलती नहीं है। पापा मैंने बुलाया था, पापा मैंने बुलाया था उसे। मानव, आज इस कमीने को छोड़ेंगे नहीं। इस कमीने की वजह से मेरी बेटी की जान गई। हट, हट साले को। खोल खोल। अरे महेंद्र जी, क्या हुआ? हमने गोली की आवाज सुनी। अरे वो ओछी जाति वाला मानव हमारे घर में घुसा है, मेरी बहन को गोली मार दी और अपना अंदर छुप के बैठा हुआ है। अरे पुलिस बुलाओ, उस लौंडे ने मेरी बेटी की जान ली है। मैं कहता अरे छोड़ना मत इस कमीने को, इसने मेरी बेटी को मार डाला है। मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? सामने उसे प्यार करता हूँ। तूने नहीं मारा? फिर घर के अंदर क्या करने गया था? चोरी करने गया था? तू चोरों की तरह उनके घर में घुसा और बोल रहा है कि उन्होंने अपनी लड़की को गोली मारी। साहब, मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता साहब। उसमें इतनी हिम्मत आएगी कहाँ से? हाँ साहब। वो बहुत बड़े लोग हैं और हमारा बेटा उनकी बेटी को कैसे मार सकता है साहब? रात को तुम्हारा बेटा घर से बाहर गया तो तुम लोग को पता नहीं चला? इतनी रात को तुम्हारा बेटा किसी लड़की से मिलने जाता है और तुम लोग उसका ऐसा गुणगान कर रहे हो जैसे कोई संत महात्मा था। वो उनके घर में बंद कमरे में क्या कर रहा था? वो घर के अंदर था, लड़की के कमरे में, कुंडी अंदर से बंद थी। कर क्या रहा था बे? सुमन ने मुझे बुलाया था वहां पर। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे साहब। वो मेरे साथ घर से भाग जाना चाहती थी, पूरी तैयारी भी कर ली थी उसने। मैं तो बस उसे ये बोलने गया था साहब कि वो जो चाहती है वो नहीं हो सकता। उसके पिताजी के हाथ में बंदूक थी, उसने मेरे सामने उसे मार दिया साहब। वो मुझे भी मार देते साहब, इसलिए मैं डर के छुप गया। मेरी सारी गलती की सजा सुमन को मिल गई साहब। उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी साहब, उसे कीमत चुकानी पड़ी। मैं उससे हमेशा कहता था कि इस कहानी का अंत बुरा होगा, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था साहब कि वो मर जाएगी। मेरी वजह से वो मर गई साहब, मेरी वजह से वो मर गई साहब। हमने रात भर उस लड़के से पूछताछ की। वो तो बस एक ही रट लगाया हुआ है कि वो आपकी बेटी से बहुत प्यार करता था। आपकी बेटी भी उससे प्यार करती थी। आपकी बेटी ने उसे यहाँ पर बुलाया था और आपने अपनी बेटी को मारा है। अरे झूठ बोल रहा है वो। उसने मेरी पिस्तौल छीन के मेरी बेटी को गोली मार दी और जब मैंने रोकने की कोशिश की तो पिस्तौल फेंक के अंदर जाके छुप गया वो। इंस्पेक्टर साहब, आप इस छोटी जाति वाले लड़के पर भरोसा मत कीजिए। कुछ भी कर सकते हैं ये छोटे लोग। सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगा था। आप बड़ी जात वाले, ऊंचे खानदान के लोग, एक छोटी जात वाला आपके घर में घुस के आपकी बेटी को मार के छुप गया। आपकी तो मान मर्यादा गई मिट्टी में। कैसे सर उठा के जिएंगे आप, जबकि पूरा गांव ये कह रहा है कि एक छोटी जात वाले ने आपकी बेटी से प्यार किया, उसको मारा और आप कुछ नहीं कर पाए। मैंने मारा है उसे। ठीक कहा आपने, मैंने अपनी बेटी को मारा है। वो घर की मान मर्यादा को मिट्टी में मिला रही थी।
मेरी बेशर्म लड़की ने एक छोटी जात के लड़के से प्यार किया, उसे घर बुलाया, अपने कमरे में बुलाया, तो दोनों को मार देना चाहता था। लड़के को मार नहीं पाया मैं। अरे उसे इतनी समझ होनी चाहिए थी कि किसके साथ उठना बैठना चाहिए, किसके साथ रिश्ता रखना चाहिए। कुल की मान मर्यादा को लांघेगी तो उसे उतनी समझ होनी चाहिए थी कि उसका अंजाम क्या होगा। और क्या है वो अंजाम? बेटी की जान लेके इज्जत बढ़ गई आपकी? मान मर्यादा? अरे मान मर्यादा का ध्यान तो आपकी बेटी को था, जो उसने एक इंसान को इंसान समझा। क्या हक था आपको उसकी जान लेने का? 18 बरस की आपकी बेटी में जिंदगी की, इंसानियत की, रिश्तों की और प्यार की जो समझ थी ना महेंद्र जी, वो आप में तो इस जिंदगी में आने से रही। सुमन के पिता और दोनों भाई न्यायिक हिरासत में हैं। उन पर हत्या का आरोप लगा है। गांव के लोग अब भी यही मानते हैं कि सुमन के पिता और भाइयों ने जो भी किया सही किया। उनकी नजर में अपराधी हैं मानव और सुमन। उनका प्यार करना एक गलती थी, एक गुनाह था। हमारे समाज में कास्ट सिस्टम यानी कि जाति व्यवस्था अब भी मौजूद है। ये एक ऐसा सच है जिससे किसी को भी इनकार नहीं है। हमारे संविधान में इसकी कोई जगह नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रथा अब भी मौजूद है। जिस वक्त में, जिस युग में हम रहते हैं, क्या उसका कोई असर हमारी सोच पे नहीं होना चाहिए? सदियों से चली आ रही अमानवीय प्रथाएं क्या कभी खत्म नहीं होनी चाहिए? आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी एक नई हवा में सांस लेती है, एक नई दुनिया में आंखें खोलती है। वो देखती है कि इंसानों के बीच का ये फर्क झूठा है। कोई जन्म से बड़ा या छोटा नहीं होता। इन पुरानी मान्यताओं से, इस झूठी मान मर्यादा के ढकोसले से, इस संकुचित विचारधारा से सतर्क रहना होगा हमें। क्या सुमन और मानव की जिंदगी का अंत ऐसा ना होकर एक बेहतर शुरुआत हो सकती थी? ये कह पाना अब मुश्किल है। अगर मौका मिलता तो वो जाति के बंधन से बाहर निकलकर एक दूसरे को बराबरी की नजर से देख सकते थे। अगर यूं होता अंत तो एक नई शुरुआत होती। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ रात 9 बजे। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।